क्या आप भी शादी करने से डर रहे हैं? क्योंकि आजकल की युवाओं में शादी से डर बढ़ रहा है। इसका एक रीज़न है, एक नया शब्द उभर के आ रहा है, एलिमनी। एलिमनी क्या होती है? इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। हाल ही में एक घटना हुई, अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया के केस ने इस शब्द को सुर्खियों में ला दिया। इसका कारण रहा कि वाइफ के द्वारा हस्बैंड को इतनी मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना दी कि उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि हर एक सुसाइड एक मर्डर होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हमें निशान नहीं मिलते कि ये मर्डर है। अब बात करते हैं एलिमनी क्या होती है। एलिमनी का लॉ में एक अर्थ होता है, जब हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स सेपरेशन होता है तो एक पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर को दी जाने वाली राशि गुजारा भत्ता एलिमनी कहलाता है। इस कितना निर्धारित किया जाएगा ये कोर्ट पर डिपेंड करता है, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लेने वाली हमेशा एक औरत होगी, हस्बैंड भी हो सकता है अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ये केस हमें सोचने में मजबूर करता है कि शादी आज जोखिम बनती जा रही है, ना कि खुशी। आगे हम बात करेंगे एलिमनी, इसके समाधान, इसके कानूनी प्रावधान और ऐसी कुछ बातों पर। नमस्कार, मैं हूं मंजू कुंतल। स्वागत है आपका क्राइम नामा में। जब हम शादी के बारे में सोचते हैं तो एक दो परिवार, दो लोगों का एक मिलन होता है बहुत खूबसूरत, जिसकी बुनियाद भरोसा, ईमानदारी, त्याग, समर्पण होता है। लेकिन जब यही फैक्टर आर्थिक चीज़ों में, अपनी निजी स्वार्थ में, अपनी कामनाओं की पूर्ति का एक साधन मान ली जाते हैं, तो फिर ऐसे ही नतीजे सामने आते हैं, जैसा कि अतुल सुभाष मर्डर केस में हुआ। तो अब जानते हैं एलिमनी के बारे में कुछ कानूनी प्रावधान फटाफट से। एलिमनी के बारे में अगर हम कानूनी प्रावधानों के बारे में चर्चा करें तो इसके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग ये कोर्ट तय करती है कि एलिमनी की राशि कितनी दी जाएगी, किस पार्टनर को दी जाएगी। CRPC 1973 अकॉर्डिंग सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कोर्ट तय करता है। वहाँ भी औरत क्लेम कर सकती है, हेल्प मिल सकती है उसको फाइनेंशियली डिवोर्स के समय। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग भी ये राशि कोर्ट तय कर सकता है। इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की जाती है औरत को। कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, सेपरेशन की भी और ये राशि तय करने की भी। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या समाधान होने चाहिए, क्योंकि हमने समस्याओं पर चर्चा कर ली, समाधान भी तो ज़रूरी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई देशों में अब शादी से पहले कपल्स को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करने के लिए काउंसलिंग स्टार्ट की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए दूसरा जरिया हो सकता है प्रीनप एग्रीमेंट। ये क्या होता है? ये होता है कि शादी से पहले दोनों पार्टनर्स ये तय करते हैं कि तलाक अगर होता है, ऐसी कंडीशन में दोनों की वित्तीय जिम्मेदारी कितनी होगी, इसका फ़ायदा क्या होगा। कानूनी प्रक्रिया है वो सरल तरीके से निपटाई जा सकती है। मानसिक प्रताड़ना जैसी कोई चीज़ें नहीं होंगी, या फिर होंगी भी तो थोड़ी कम होंगी, उतनी इस लेवल पर नहीं जाएंगी कि कोई सुसाइड कर ले या किसी को मानसिक उत्पीड़न हो। तो ये चीज़ें पहले डिसाइड कर ली जाती हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए कितना जिम्मेदार रहेगा। और ये बहुत अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि इसको अभी पूरी तरीके से कानून में मान्यता नहीं दी गई है, इंडिया में मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसी केसेस हमें हो सकता है दोबारा ना देखने को मिले कि कोई माँ बाप अपने बेटे को सिर्फ इसलिए खो दे कि वो औरत ने उसको सिर्फ पैसे ऐंठने का जरिया बना लिया। कुछ ऐसे मामले हुए, ना कि देसी हस्तियाँ बल्कि विदेशी हस्तियाँ भी, जहाँ एलिमनी की एक बहुत मोटी रकम लेकर तलाक लिए गए, जिसमें से सुजैन खान, ऋतिक रोशन है। जहाँ 380 करोड़ की एलिमनी सुजैन खान को दी गई ऋतिक रोशन के द्वारा। अमृता और सैफ अली खान तमाम मामले हैं जहाँ इस तरीके की एलिमनी लेके तलाक लिए गए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत हो सकता है, औरत के राइट हैं, लेकिन अगर मर्द, उसका हस्बैंड कैपेबल है, कंसेंट देता है, देन ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। अदरवाइज ये इंसान को मानसिक आर्थिक तौर से तोड़ने के लिए काफ़ी है। मानसिक और आर्थिक तनाव, अगर इसके इम्पैक्ट की बात की है तो आजकल के युवा जो हैं शादी को लेकर उनकी गंभीरता जो इस रिश्ते के लिए चाहिए उससे डरते हैं, क्योंकि इसकी जगह पे वो लिव इन में रहना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको सेफ लगता है। क्योंकि एक जो
रिश्ते की नींव होती है, वो विश्वास होता है, भरोसा होता है, उसका सिर्फ आर्थिक मानदंड तय करके उस चीज़ को निभाया जाए तो वो कब तक चलेगा? नहीं चल सकता है। यही वो फैक्टर हैं जो पुरुषों में डिप्रेशन, एंग्जायटी का शिकार होते हैं लोग। आजकल मानसिक बीमारियां इस लेवल पे इंक्रीज हो रही हैं कि डाटा अगर बताया जाए तो पिछले 1 साल में 30% डिवोर्स के मामले इंक्रीज हुए हैं, प्लस 60% केसेस में जो एलिमनी है मेन फैक्टर रहा डिवोर्स के लिए। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें बताती है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो शादी एक खूबसूरत बंधन है, उसको एक एहसास के जरिए निभाया जाए तो वो निभती उससे खूबसूरत कुछ नहीं है। अदरवाइज़ उसको हम अपने लालच के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको एक साधन की तरफ मानने लगे तो सामने वाला भी एक पुरुष है, उसकी भी एक सोच होती है, एक धारणा होती है शादी को लेके, एक सुंदर रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे को इतना मजबूर ना करें कि लोगों को इसको लेके एक डर ही बैठ जाए। क्योंकि आज से कुछ समय पहले ऐसी स्थितियाँ नहीं थी, लेकिन आजकल जो सामने आ रहा है वो डराने के लिए बहुत काफ़ी है कि आगे क्या होने वाला है। तो हमें सोचना होगा कि हम आगे अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को क्या दें रिश्तों के नाम पर। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे क्राइम नामा में मेरे साथ में। धन्यवाद।